महाराज कहने लगे, दिल तो मेरा भी चाहता है तुम्हारे साथ चलने, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए हैं जो आज हमें पूरे करने हैं। तुम हमारा सफेद घोड़ों वाला रथ लिए जाओ, दर्शन करे आप संतों के। आज्ञा पाकर के मेरे प्यारे भक्तों रानी पवन रेखा 7-8 संघ की लड़कियों को लेकर जंगल में बिहार पे चल। जंगल में पहुंची तो क्या शोभा बताऊं, मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है। पुरवाई की हवा रानी का रुपट्टा लेके उड़ाती है तो लगता है मानो संग की डर की ठिठोली कर रही हो। पपिया की पेयों पेयों पिया के बोलों की याद दिला रही है। कोयल की कुंकू अनंग जगा रही है। और मस्त मौसम को देख के महारानी कूद पड़ी, लड़कियां भी कूद पड़ी। सखियां हो गई पश्चिम की तरफ और पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ। बहुत दूर निकल गई, हमारी समझ 4-5 खेत दूर निकल गए। और जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते लकड़ भग गए। जानवरों को देखे पवन रेखा कांपने लगी। बहन जल्दी आओ, जो शेर मेरी तरफ आ रहा है। बहन जल्दी आओ, जो बंदर मेरी तरफ घुड़क रहे। लड़कियों का फासला हो गया। तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया, जो पवन रेखा के यौवन को देखा। मैं पापी की आंखों में वासना आ गई और उसने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप बना लिया और बोली, कितनी मीठी बोली। पापी ने जाल फैलाया भोली पर। बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। घबराओ नहीं गोरी, मेरे सामने तुम्हें आंख उठा के देखेगा, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। हाय भोली ना समझी जो मेरो दूल्हा ना है, भोली नहीं समझी। सोचल लगी हम चली आई, इनको मन ना लगो, ये मेरे पीछे पीछे चले आए। और क्या बोला कमीना, आए सुपहर का सुख लूटे, जो बन भी बन को दिखलाई। जो बन के खिले हुए गुल हैं, जो बन से इनको शर्माए। कैसा सुंदर मौसम है, ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली, मैं तुम्हारी गोदी भरूंगा, बांध बन का नाम मिटा दूंगा। भोली भाली ना जान पाए कि मेरो प्रिया नहीं। जल्दी हो जा तैयार आ जाए, यहाँ का कोई बसर नहीं। तो नीचो घूंघट करके बोली, मैं कब तुमको तैयार नहीं, सैया कब तुमको तैयार नहीं। धोखे से बनीचने करो सती संभोग, प्रकट हुई अंत में पापी को संयोग। धोखे से इज्जत के साथ रगलनियां मना ली पापी। अरे ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गडरिया। ठग मिल गयो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गडरिया। ठग मिल गयो बीच डगरिया में, धन
डगरिया ठग मिल गयो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया धन मिल गयो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया मैं को लूट के सासुरो लूटो मैं को लूट के सासुरो लूटो एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूट गठरिया ठग मिल गयो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया ठग मिल गयो बीच डगरिया में धन की लई लूट। मेरे भाइयों इज्जत को लूट के जब असली सूरत में आया तो पतिव्रता के पैरों के नीचे धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगी ओरे कमीना, ओरे लुच्चा, तूने मेरे प्रिया का रूप बना के मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। अरे पापी, मेरा धर्म न लुटा होता तो जला के भस्म कर देती। बोल कुत्ता, तू ही मेरे ऊपर था, मैं अपने प्रिया को मुंह कैसे दिखाऊं। इतना कह के फपक फपक के रोने लगे। राक्षस कहने लगा गोरी, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ है, लेकिन मैं बहुत दिन से देख रहा था तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं है। जा, तूने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। मेरी वीर से तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बाहुबल से सारे विश्व अपना अधिकार रोकेगा और गाय ब्राह्मण महात्मा को बहुत सताएगा। वो भगवान के हाथों से मारा जाएगा। पवन रेखा कहने लगी ओरे कमीना, ये तो मैं भी जानती हूं। जब तू इतना नीचा लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कभी शरीफ नहीं होगा। चला जा। राक्षस चला गया। रानी पवन रेखा खड़ी खड़ी कांप रही है। तब तक वो सखियां आ गईं जो बिछड़ गई। लड़कियां आगे कहने लगी आपको ये क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो? आपकी सारी धूल में कैसी सन गई? होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई? लट बाली में कैसे उलझ गई? कई प्रश्न कर दिए उन लड़कियों ने। लेकिन एक बात बताऊं, अभी मैंने पीछे एक इशारा किया था कि एक हीरा बचो चुनरिया। तीन चीजें कभी किसी को बताने नहीं चाहिए। कौन कौन? अपना अपमान, धन की कमी और औरत को चरित्र। ये तीन चीजें कभी किसी को मत बताओ। तुम्हारे अंदर धन की कमी हो जाए तो पड़ोसी को मत बताओ, न वो तुम्हारा